नमस्कार। आज हम पैट्रिक किंग की किताब लोगों को कैसे पढ़ें के कुछ अहम पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस किताब के हिंदी ऑडियो स्क्रिप्ट से कुछ अंश हैं और कोशिश ये रहेगी कि समझें कि कैसे शब्दों से आगे जाकर लोगों के असली इरादे, उनकी भावनाएं, वो सब कैसे जानें। बिल्कुल। और ये कोई कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है, सीखने वाला हुनर। हाँ। रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस हो या घर, ये समझ बहुत काम आती है। आज हम बॉडी लैंग्वेज पर, चेहरे के भावों पर, आवाज के संकेतों पर, इन पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी ही क्यों है? मतलब हम शब्दों पर ही क्यों न टिके रहे? किताब कहती है कि लोग जो कहते हैं अक्सर वो पूरी बात नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। कई बार होता है ना, कोई कह तो रहा है हाँ हाँ सब ठीक है, पर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। माथे पर बल हैं, कंधे झुके हुए हैं। हाँ। किताब यही कहती है कि भाई यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। शब्दों के साथ साथ वो संकेत भी देखने पड़ते हैं, ताकि हम गुमराह ना हो। मतलब सुनना तो है ही, पर देखना और महसूस करना भी सीखना है। तो इसमें बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, इसका कितना बड़ा रोल है? किताब में इस पर काफी जोर है। बहुत बड़ा रोल है जी। हमारा शरीर वो अक्सर सच कह देता है। मतलब जुबान शायद छुपा ले, पर बॉडी नहीं छुपा पाती कई बार। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे? कोई बात करते हुए अगर आपकी तरफ हल्का सा झुक जाए, तो ये दिखाता है कि वो इंटरेस्टेड है, आपकी बात सुन रहा है। अच्छा। और वहीं अगर कोई हाथ बांध के बैठा है या आंखें चुरा रहा है बार बार, तो हो सकता है वो थोड़ा डिफेंसिव हो या असहज महसूस कर रहा हो। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या ये हमेशा एक जैसा होता है? मतलब अलग-अलग कल्चर में, या जैसे आपने कहा हाथ बांधना, हो सकता है किसी को बस ठंड लग रही हो। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। बिल्कुल, कल्चर और उस वक्त के हालात मायने रखते हैं। इसीलिए किताब भी ये कहती है कि सिर्फ एक इशारे पर फैसला मत लो। हम्म। संकेतों का क्लस्टर देखो। मतलब क्या हाथ बांधने के साथ साथ वो व्यक्ति पीछे भी हट रहा है? क्या उसकी आवाज भी दबी हुई है? एक साथ कई संकेत देखो, वो ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज हुई। फिर आते हैं चेहरे के भाव। किताब में माइक्रो एक्सप्रेशंस का जिक्र है। वो पल भर वाले भाव, वो क्या चीज है? माइक्रो एक्सप्रेशंस, हाँ, ये कमाल की चीज है। ये वो भाव हैं जो बस एक पल के लिए, शायद सेकंड के भी छोटे हिस्से के लिए चेहरे पर आते हैं। अच्छा। खास तौर पर तब जब कोई अपनी असली फीलिंग छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मान लीजिए कोई कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक लम्हे के लिए चेहरे पर दुख या गुस्सा झलका। हम्म। वो माइक्रो एक्सप्रेशन असली कहानी बता सकता है। इन्हें पकड़ना मुश्किल है, अभ्यास चाहिए, पर ये सच झूठ समझने में मदद करते हैं। तो शरीर हो गया, चेहरा हो गया, अब आवाज। क्या आवाज का लहजा, उसकी पिच, स्पीड, ये भी कुछ बताती हैं? बिल्कुल, आवाज सिर्फ शब्द नहीं पहुंचाती, वो भावनाएं भी साथ लेकर चलती हैं। सोचिए कोई बहुत ऊंची, तेज आवाज में बात कर रहा है। हो सकता है वो एक्साइटेड हो या नर्वस। हाँ, हो सकता है। हाँ, और कोई बिल्कुल धीमी, सपाट आवाज में बोल रहा है, तो शायद उदास हो या थका हुआ। आवाज का उतार चढ़ाव, बोलने की गति, कहाँ पर इंसान रुक रहा है, पॉज ले रहा है, ये सब मिलके शब्दों का मतलब बदल सकते हैं। ये सारी बातें रोजमर्रा की जिंदगी में तो बहुत काम की लग रही हैं। किताब में वो उदाहरण भी था ना, कि कोई दोस्त मिलने से मना कर दे कि बहुत बिजी हूं, पर फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखे। बिल्कुल, वही। ये जो विरोधाभास है ना, शब्दों और एक्शन के बीच, हाँ। यही पकड़ना सीखना है। जब किसी की बातें और उनका व्यवहार, उनके एक्शन मेल खाते हों, तो भरोसा करना आसान होता है। सही बात है। पर जब फर्क दिखे, तो बस थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। इससे रिश्ते हों या काम की जगह, हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या हम इन संकेतों को पढ़ने में गलती नहीं कर सकते? बिल्कुल। या क्या कोई जानबूझकर हमें धोखा देने के लिए नकली हाव भाव नहीं दिखा सकता, जैसे एक्टर्स करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और ये इसकी सीमाएं हैं, ये समझना जरूरी है। कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं जो अपनी भावनाओं और बॉडी लैंग्वेज पर बहुत अच्छा कंट्रोल रखते हैं। हम्म। इसीलिए जैसा पहले कहा, किसी एक संकेत पर मत जाइए, कई चीजें एक साथ देखिए, पैटर्न देखिए, और हाँ, अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज, उसे भी सुनिए, लेकिन उसको भी फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस पर बेस कीजिए। प्रैक्टिस से धीरे धीरे सटीकता बढ़ती है। तो कुल मिलाकर लोगों को पढ़ना कोई कोई चमत्कार या जादू टोना नहीं है। नहीं। ये एक प्रैक्टिकल स्किल है, ध्यान देने और अभ्यास करने से आती है। सही कहा। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज के संकेत, इन सबको मिलाकर
हम सामने वाले इंसान को, उसकी कही अनकही बातों को बेहतर समझ सकते हैं। और इससे सिर्फ दूसरों को समझना ही नहीं होता, शायद हमारे अपने रिश्ते बेहतर होते हैं, बातचीत सुधरती है। बिल्कुल, गलतफहमियां कम होती हैं और हम ज्यादा भरोसे के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। तो चलिए इस चर्चा को यहाँ रोकते हैं, सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब किसी से बात करें तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान न देकर किसी एक नॉन वर्बल क्यू पर गौर करने की कोशिश करें। हाँ, जैसे आंखों का संपर्क या हाथों की मूवमेंट। बिल्कुल। और फिर देखें कि क्या इससे उस बातचीत को समझने में कोई नया आयाम जुड़ता है।